नमस्कार दोस्तों पीपीओ के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए क्योंकि अगर पीपीओ के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं लेते समय आपको दिक्कत होती है और आपकी मृत्यु के बाद आपके फैमिली और बच्चे को परेशानी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं पीपीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको पीपीओ में कुछ सही करवाना है तो आप कैसे सुधार करा सकते हैं पेंशन रहते हुए। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गई या आपकी पत्नियों का कि पत्नी या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है। तो आज के वीडियो में मैंने दोस्तों 5 पॉइंट बनाए हैं जिसमें से दूसरा और चौथा नंबर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए और सुधार कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, पीपीओ क्या होता है और ये किस काम आता है। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं, जब आपको एक पीपीओ मिलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये पीपीओ मिलता है और इसमें आपका पूरा पर्टिकुलर्स होता है। आपका आर्मी नंबर से लेके आपका पर्सनल पर्टिकुलर्स, आपकी वाइफ का पूरा डाटा पर्टिकुलर्स की नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह और बच्चों का, और आप किस बैंक से पेंशन ले रहे हैं। तो पीपीओ का फुल फॉर्म है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। अब दूसरा इसी में है दोस्तों कि किस काम आता है। तो दोस्तों आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके बच्चों को कोई फैसिलिटी लेनी है केएसबी से, या आपकी वाइफ को लेनी है, या आपके बाद या आपको भी कुछ भी सुविधाएं लेनी है, तो आपको पीपीओ की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो पेंशन मिलती है, जैसा आप जानते हैं कि आप पेंशन लेते हैं हर मंथ, तो साल में आपको एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो आपको पीपीओ की जरूरत पड़ती है क्योंकि कहा जाता है कि आपका पीपीओ नंबर चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपको पीपीओ नंबर। तो ये आप समझ गए दोस्तों किस किस काम आता है। अब चलते हैं दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरा और चौथा मैंने बोला था, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि जो प्री 2006 के पहले वाले पेंशन है उनको पीपीओ कहाँ से मिलेगा, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो आप ये जानते हैं दोस्तों कुछ कंफ्यूजन है कि पीपीओ तो आपको मिल चुका है, ऐसा नहीं है। अभी क्या आप इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुके हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। पीपीओ तो आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो आपको मिल चुका है। हाँ, इस वर्ष पीपीओ कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आप स्पर्श पोर्टल में जाके आप आइडेंटिफिकेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले में दोस्तों मैंने आइडेंटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट डाला है, तो उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो ऑप्शंस आते हैं। दो ऑप्शंस आते हैं तो दोनों में अलग अलग भरना है। अगर आप इसमें बैंक अकाउंट डाल रहे हैं तो इसमें आप अपना आर्मी नंबर डाल सकते हैं। तो दोनों में चेंज भरना है, आपको स्पर्श का आपका पीपीओ नंबर मिल जाएगा। आप ये है, चाहे आप 2006 के पहले पेंशन हो या 2024 के पेंशन हो, सभी को इस वर्ष के पीपीओ ऐसे ही मिलेंगे। आपका पीपीओ चेंज हो चुका होगा, आपका स्पर्श का पीपीओ मिलेगा, तो जो आपको पुराना पीपीओ है वो पुराना पीपीओ नंबर चेंज हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम ये रही कि दोस्तों जो प्री, क्योंकि इनको कुछ सुविधाएं जो स्पर्श में है, अभी क्या है इनका जो स्पर्श में डाटा है वो डाटा पूरा अपडेट नहीं हुआ है। दोस्तों आप ये जानते हैं कि अभी जो पेंशनर 2024 में आ रहे हैं वो पूरा कंप्यूटराइज थे, उनका डाटा पूरा सेव था। 2006 वालों का डाटा पूरा सेव नहीं था, तो उनको प्रॉब्लम जा रही है दोस्तों। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्री 2006 वालों को पीपीओ कहाँ मिलेगा। स्पर्श का पीपीओ आपको ये मैंने ऑप्शंस बता दिए, यहाँ आप देख लीजिए बैंक का, आर्मी नंबर का, ये आप करके आप अपना स्पर्श का पीपीओ निकाल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम जाए कि आपका जो डाटा है पूरा स्पर्श पीपीओ में ना हो। जब आप स्पर्श ओपन करेंगे तो पीपीओ मिल जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि आपका जो डाटा है पूरा फीड नहीं है, क्योंकि जो स्पर्श है वो आपके रिकॉर्ड से ही लेता है डाटा। ये आप कंफर्म रखिए कि आपका डाटा स्पर्श जो भी लेता है रिकॉर्ड से लेता है, और आपके रिकॉर्ड में ही नहीं है डाटा, तो आपका
स्पर्श पीपीओ में कहाँ से अपडेट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों ये एक कॉमन पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट हमारा, कि स्पर्श में पीपीओ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि आप स्पर्श ओपन करेंगे और उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में भी देखते रहिए, बहुत सिंपल है कि आपको पीपीओ कहाँ से डाउनलोड होगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत से व्यूअर पूछते हैं कि सर पीपीओ हम कैसे डाउनलोड करें स्पर्श का। तो ये देखिए, आप डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपके ऑप्शंस खुलते हैं। ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं, आपने ये देखते जाइए। तो आपका पहले पे स्लिप का होता है, फिर इसमें पेंशनर पीपीओ कहलाता है, और फिर पेंशनर कोलेंडम पीपीओ कहलाता है। तो आपको मैं ये दो चीजें बता रहा हूँ, ये गौर से सुनिए। मैं ये दोनों के लिए बता रहा हूँ। जो डिफेंस सिविलियन है वो अपना पेंशनर पीपीओ में क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है या आपने कुछ सुधरवाया नहीं है तो आपका पेंशनर पीपीओ में आएगा। और हाँ, अगर आपका डिफेंस पेंशनर है जो, और आपका पेंशन रिवाइज हुई है, तो आपको पेंशन, ये लिखा है ना पेंशनर कोलेंडम पीपीओ, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे ओके करेंगे तो आपका पीपीओ डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि ये जो पेंशनर पीपीओ है और कोलेंडर पीपीओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आप इसमें आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो ओपन कर रहे हैं तो हमारा नो डाटा लिख के आ रहा है। तो दोस्तों ये नए पेंशनरों का है, ये मैं बताऊंगा। मैंने सभी पॉइंट कवर किए हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने इसलिए एक सीनिटी वाइज पॉइंट बनाया है। तो आप अभी इसमें ओपन करके देख रहे हैं नो डाटा आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो मैं आगे पॉइंट कवर किया, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आई होप आप तीसरा पॉइंट समझ गए कि आपको पीपीओ कहाँ से मिलेगा। अब चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट भी है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है अभी। तो चलिए मैं आपको अब चौथा पॉइंट बताता हूँ। पर चौथा पॉइंट है दोस्तों कि आप पीपीओ में सुधार कैसे कर सकते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है पेंशनरों को, क्योंकि जो 2006 के पहले के पेंशनर हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका डाटा अपडेट नहीं था। दोस्तों पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम आई क्यों है, फिर आप उसका सुधार कीजिए, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, आपको दोस्तों मेन चीज़ है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको कोई भी डाटा सुधार करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। पहला है दोस्तों, जो आ रही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है डेट ऑफ बर्थ की। अब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1960 है, और पीपीओ में क्या आ गई है 1/1/3001, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है दोस्तों 2024। ये सब जानते हैं कि 3001 गलत डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ये है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है दोस्तों। पहला ये है कि अगर जो आपका पहले ईपीपीओ था, अगर ईपीपीओ में 1/1/1960 थी और फिर गलती से 3001 हुई है, तो आप सुधरवा सकते हैं। आपके पास, आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास एक डिस्चार्ज बुक की कॉपी होगी, डिस्चार्ज बुक की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, और आपका जो ईपीपीओ है, आप ईपीपीओ के माध्यम से दोनों ये स्पर्श में आप अपलोड कीजिए डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, और ये चेंज कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। लेकिन दोस्तों सेकंड चीज, प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये कंप्यूटराइज था। कंप्यूटराइज होने के कारण 3001 आया है। अब प्रॉब्लम है कि आपको सुधरवाना है, लेकिन सुधरवाने के लिए आप दोस्तों ये मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है, अगर जैसे आपको स्पॉस की चेंज करानी है, आप अपने वाइफ की चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है। अगर आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो आप वेरीफाई हो सकता है, क्योंकि आप जब स्पर्श में अपलोड करते हैं दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने स्पर्श में तो अपलोड कर दिया, स्पर्श आपके रिकॉर्ड से ही वेरीफाई करता है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप स्पर्श में अपलोड मत कीजिए, पहली चीज, क्योंकि आपकी बहुत सी पेंडिंग होगा, आपका 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए,
तो आपने स्पर्श में अपलोड मत कीजिए, आपको सुविधा दी हुई है। सबसे पहले आप सैनिक सोल्जर बोर्ड के थ्रू, जो आपका है जिला सैनिक है तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कराइए। रिकॉर्ड में नहीं है तो यह गलत है, तो भी आप सही कराने के लिए सैनिक सोल्जर बोर्ड में जाइए। वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपको, नॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एफिडेविट और न्यूज़पेपर हेड, और भी कुछ पूछ सकते हैं। वो सैनिक सोल्जर बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेज देंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑलरेडी स्पर्श को भेज देता है, तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सही हो जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11-3 गलत है तो भी सही हो जाएगी, और ये रिकॉर्ड में नहीं है तो रिकॉर्ड में भी अपडेट हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम ये जाती है दोस्तों कि जो 2006 के पहले पेंशन है उनका डाटा स्पर्श में तो आपने अपलोड किया, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में अगर नहीं है तो वो अपडेट नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा था कि दोस्तों ये चौथा नंबर पॉइंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नंबर 5वें पॉइंट की ओर, जो दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन है। 5वां पॉइंट हर पेंशनरों का कॉमन क्वेश्चन है, चलिए मैं वो बताता हूँ दोस्तों। जो 5वां पॉइंट है वो है स्पर्श पीपीओ के बारे में। बहुत से पेंशनरों के क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन है उनके जो मैंने अडॉप्ट किए हैं वो बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि हम सब स्पर्श में जो पीपीओ का, स्पर्श में पीपीओ का जो ऑप्शन है, इसको अगर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें नो डाटा शो हो रहा है। तो दोस्तों ये नो डाटा शो होता है, तो आपको ये बता दूं कि जो प्रिय 2006 के पहले पेंशन है और ये जो भी हैं जिनका डाटा नहीं है, स्पर्श के पास नहीं था, आपकी वही प्रॉब्लम मैंने, आपने अगर पिछला पॉइंट देखा तो उसमें बताया था कि एक एक 3000 डेट ऑफ बर्थ हो गई है। दोस्तों स्पर्श के पास अभी डाटा आपका नहीं है। वो स्पर्श 3 महीने 6 महीने वेरीफाई करता है रिकॉर्ड से। आपने कभी देखा होगा कि नो डाटा सीन, रिकॉर्ड वेरीफाई, आपको ये सब ऑप्शंस आता है। तो आपको वेट करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो पुराने पेंशनर हैं दोस्तों, जो या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनमें टाइम लगता है 3 या 6 मंथ। आप ये ध्यान रखिए। तो आप परेशान मत होइए, आपकी पे स्लिप तो आ रही होगी और आपको स्पर्श का पीपीओ मिल गया है। तो आप पर मंथ पे स्लिप चेक कीजिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम से भरिए अभी। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल सब अपडेट हो जाएगा स्पर्श में। दोस्तों मेरे एक पेंशनर थे जो फैमिली पेंशन ले रहे थे, उनका भी नहीं था डाटा, उनका भी 6 महीने बाद अपडेट हुआ है, तो ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि हमने स्पर्श में, ये पेंशनरों का है कि स्पर्श में हमने अपडेट किया, डाटा अपडेट किया, तो दोस्तों वो तुरंत पीपीओ में क्यों नहीं आता? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, आप स्पर्श में डाटा अपलोड करते हैं तो पीपीओ जो आपका, आपको पता है कि पीपीओ आपका किस कंडीशन में बनता है। पीपीओ जब आप कोई सुधार कराते हैं तो वो अपडेट होता है, तो वो रिवाइज होके कोरिजेंडम पीपीओ के रूप में आपको मिल जाता है। आप ये ध्यान रखिए। लेकिन आपने अपडेट किया है तो आपका तुरंत पीपीओ में अपडेट नहीं होगा। आप अपना पे स्लिप चेक कर लीजिए, आप पे स्लिप चेक कर लीजिए। पे स्लिप में आपने जो अपडेट किया है, आपका अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक किया है और मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो आपके पे स्लिप में आ जाएगा, तो वो पीपीओ में बाद में आ जाएगा। और आपको चेक करना है तो आप पर्सनल डिटेल में जा सकते हैं। आप पर्सनल डिटेल में जाइए, जो अपडेट किया है आपने, अगर करेक्ट अपडेट किया है डाटा कि स्पर्श में आपने करेक्ट अपडेट किया है तो वो हो जाएगा। हाँ, आपका जो पीपीओ है वो जब रिवाइज करेंगे तो वो नया पीपीओ आपका रिवाइज होके नया अपडेट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, और नॉर्मल एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि पीपीओ कोरिजेंडम पीपीओ में अंतर क्या है। तो दोस्तों पीपीओ आप जानते हैं कि पेमेंट, अब पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, और कोरिजेंडम पीपीओ, इसमें क्या है दोस्तों, मैं अंतर आपको सिंपल बताता हूँ। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब आपको पीपीओ मिलता है और आप कोई अपडेट कराते हैं, आपने कोई अपडेट कराया या आपकी पेंशन रिवाइज हुई है, जैसे आपकी ओआरओपी में हुई थी, ओआरओपी में हुई है, या पे कमीशन आया है, जब आपका रिवाइज होता है जब आपका कोरिजेंडम पीपीओ बनता है। दोस्तों आपने ये ध्यान रखा होगा, आपने पीपीओ अपना देखा है तो उसमें साइड में लिखा हुआ होगा कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो ये गिनती होती है दोस्तों कि आपके इतने पीपीओ रिवाइज हो चुके हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दूं नहीं है, तो आपको ये चारों पीपीओ संभाल के रखने चाहिए। जब आप फर्स्ट में आते हैं तो आपका फर्स्ट ईपीपीओ मिलता है। ईपीपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए ईपीपीओ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पहला पीपीओ होता है। और अगर आपने कम्यूटेशन लिया है तो उसका भी जुड़ के आता है। तो पहले कम्यूटेशन का अलग आता था पीपीओ, लेकिन अब साथ में हो गया, तो आपका दूसरे नंबर का हो गया। अब आपका ओआरपी आया, तो आपकी बेसिक रिवाइज हुई। तो जब बेसिक रिवाइज हुई है आपकी, जब आपका ये तीसरे नंबर का आ गया। और चौथे नंबर का दोस्तों होता है कि जब आपकी ओआरओपी 1 में तीसरा आया, फिर चौथा आया, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा रहता है। किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब दोस्तों, आपने इन सब चीजों को तो समझ गया, लेकिन जो आपका स्पर्श का पीपीओ है वो 12 डिजिट का है। क्या आप जानते हैं कि वो 12 डिजिट आपके कैसे बनते हैं? तो ये मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आपका पीपीओ है उसमें आपका रिकॉर्ड की सीनियरिटी लिस्ट मिलेगी, आप किस ईयर में रिटायर हुए हैं, और आपका रिटायरमेंट संख्या मिलेगी। हाँ, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आई बटन में दे दिया है। और आपको किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।